देखिए सर, ये लोकतंत्र के उस उत्सव के ठीक पहले आपका ये बयान जो आया ना कि प्रजातंत्र में, ऐसे प्रजातंत्र में मैं नहीं रह सकता जिसमें ऑपोजिशन का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मैं दिल से, दिमाग से और जहन से आई एम वेडेड टू डेमोक्रेसी। मैं डेमोक्रेसी मेरे ब्लड में है। और आपको याद होगा कि इमरजेंसी के अगेंस्ट पहला जो जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था, फेमस केस है वो, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, जिसने इस देश में इतिहास बनाया था, वो मेरे पिताजी और जस्टिस एपी सेन का जजमेंट था। तो मैं उस परिवार से हूं जिसने मानवाधिकार और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एट एनी कॉस्ट अपहोल्ड किया है। और मैं देख रहा हूं इस वक्त एक अघोषित इमरजेंसी है, ऑपोजिशन को क्रश करने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे रैली हुई, उन्होंने कहा कि लालू यादव जी के परिवार पे, साथ में राहुल गांधी पे वो निशाना साध रहे थे कि सावन और नवरात्र के महीने में कुछ लोग मटन की वीडियो डालकर भारत की जनता को चढ़ाते हैं। मैंने ये देखा नहीं, तो इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता। और ये चीजें पर्सनल होती हैं, इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए। और मचले प्राइम मिनिस्टर को तो कमेंट नहीं करना चाहिए। पता नहीं कि वो वीडियो कब का है, कितना पुराना है, किसने डाला है। और राहुल जी क्यों डालेंगे वो वीडियो? हो सकता है इन्हीं ने डाला हो पुराना वीडियो और कह दिया कि सावन में आप वीडियो डाल रहे हो। मैंने एक वीडियो इन लोगों का देखा था कई साल पहले, हो सकता है वही वीडियो को डाल दिया और कह दिया कि आप सावन में डाल रहे हो। तो बीच बीच में ये बातें आती रहती है कि तनखा साहब भी बीजेपी में जा सकते हैं। आज तक मेरे से पूछ लीजिए बीजेपी से, क्योंकि आप, मतलब मैं आज अपने न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कहूंगा कि देखिए बकायदा ये जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। और ये तनखा साहब ने आज तक आप पूछ लीजिए, बीजेपी की लीडर आपके सब मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं। हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, किसी दूसरे देश के वासी नहीं है। आज तक किस लीडर ने मुझसे बात की? किसी ने नहीं की, ना कोई करेगा। तो क्यों करेगा? उनको पता है कि जब मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब हम ये माने तनखा साहब तो नहीं जाएंगे। क्या करूंगा जाके? क्या है मेरी, क्या उपयोगिता है जाने से? आप बताइए ना। तो ये चुनाव के पहले, चुनाव के प्रचार के लिए जाते हुए होशंगाबाद, जबलपुर 2 लोकसभाओं में जा रहे हैं विवेक तनखा, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और जो दावा कर रहे हैं कि जो विपक्ष है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, 1, और नंबर 2 पूरी। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए सचिन पायलट भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने राजस्थान में कई बड़ी सभाओं को भी संबोधित किया है। और खास बात यह कि सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार का असर भी नतीजों में दिखाई देगा। धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं सचिन पायलट, और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीट लोकसभा चुनाव में जीत लेंगे। एक बड़ा चेहरा सचिन पायलट, कांग्रेस नेता, जो कि कई दफा अपने कुछ अलग तेवर भी दिखाते रहे, लेकिन अब एक बार फिर पूरी शिद्दत से कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। और मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जी जान से अब प्रचार करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया से जयंत चौधरी ने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन, एनडीए के सामने किसी भी तरह से कोई चुनौती नहीं है। इनसे बात की हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज 18 इंडिया के लिए से बात करने के लिए धन्यवाद। हम सामने देख रहे हैं ट्रैक्टरों की भीड़, और क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? ट्रैक्टर तो आते हैं जहाँ किसान जज्बे के साथ आते हैं, जहाँ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं, वो अपने ट्रैक्टर से आते हैं, अपने साधन से आते हैं। वही हमारी सभाओं में हो रहा है, तो अच्छे संकेत हैं अलायंस के लिए, और लोकदल की हमेशा ये परंपरा रही। क्या आप मानते नहीं कि बागपत एक रूट है, एक गेटवे है दिल्ली के पास सत्ता की काबिज जो कड़ी उसको पाने का? इसलिए क्योंकि एक तो एक्टिविज्म में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं इस क्षेत्र के लोग। वेस्टर्न यूपी के किसान, कहीं भी कोई मूवमेंट हुआ, कोई सामाजिक काम हुआ, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीआर का क्षेत्र लगा हुआ इलाका है बिल्कुल दिल्ली से, और प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। बागपत के लोग आपको देश और दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं, और पीसफुल सोसाइटी है बागपत में। जब भी कोई सामाजिक तनाव देश भर में कहीं हुआ होगा, बागपत में फिर भी शांति रही है।
चौधरी साहब, हमने ये देखा था राज्यसभा में जब आपके दादाजी को भारत रत्न दिया गया था, कुछ ऐसी घटना हुई। सबसे बड़ा जिम्मेदार उसमें आप किसको मानते हैं उस पूरे प्रकरण में? देखिए, आपने बयान दिए हैं लेकिन खुलकर कभी नहीं बोला। पहली बार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उस पूरे प्रकरण को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अप्रिय घटना थी। अब मैं किसी का नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उनको अटैक कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे। जो आदमी इमोशनल नहीं, वो सच्चा नहीं हो सकता। तो टू बी अ लीडर यू हैव टू शेयर योर इमोशंस, यू हैव टू बी वन विद द पीपल। तो जो लोग हैं, अगर आप उनसे कुछ छुपाओगे तो इसलिए दिल खोल के ही बात होनी चाहिए। तो ये थे जयंत चौधरी जी, और दिल छू लिया जिस वजह से इन्होंने कहा था कि एक दिल से भारत सरकार का फैसला था और यही अभिव्यक्ति वह जन जन के बीच करते हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अमित पांडे, बागपत, न्यूज 18 इंडिया। और न्यूज 18 इंडिया पर आज शाम 4:50 पर बस आधे घंटे बाद टीवी न्यूज इंडस्ट्री का सबसे यूनिक शो, जिसमें बात होगी मोदी के मुल्क में मुसलमान की। क्या सोचता है वतन का मुसलमान? हमारे खास शो मोदी, वतन और मुसलमान में रूबिका लियाकत के साथ। नमस्कार, शुरू हो रहा है एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है मोदी, वतन, मुसलमान। इस सरकार में तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा काम हो रहा जी। जितने को राशन मिल रहा है वे सब मुस्लिम है। हमें नहीं कुछ भी दिखता सिवाय चरण सिंह वाद है। हमको तमंचा दिया गया समाजवादी सरकार में कि लूट करिए। मोदी, वतन और मुसलमान लेकर 4:50 पर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला का, ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खिलेगा कमर। मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने संभाली कमान, बोले इंडी गठबंधन कोई चुनौती ही नहीं है। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की, बोली वो साक्षात राम के चरित्र का वंश है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार का, पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला का, एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना, बोले अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोला तो क्या भद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की कंगना रनौत की शिकायत, कंगना रनौत ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान, इंडिया गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा, आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने पार्टी छोड़ी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रैली के दौरान पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा बीजेपी का एजेंडा है ना घर बनाऊंगा ना बनाने दूंगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी, लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। मध्य प्रदेश के मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़काते हैं ओवैसी। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े, लालू और तेजस्वी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात, जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की आईएनडीए गठबंधन के साथ पहली बैठक।